Have a glorious day, my friends. My friends. Laziness has no friend. दोस्तों, आलसी आदमी का कोई माहौल नहीं होता, ना उसका कोई दोस्त होता। उस आदमी की पहचान समाज से, परिवार से, पड़ोसियों से, स्कूल के फ्रेंड से, कॉलेज के फ्रेंड से सबसे अलग होती है। उसकी पहचान ही अलग होती है। आलसी आदमी सबसे बड़ी बात अपना खुद का दुश्मन होता है। आलस एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। उसको जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता है उसकी लाइफ में। उसका ना वर्तमान होता है ना भविष्य काल होता है दोस्तों। तो कैसे हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आलस आता कहाँ से? आलस आता है जब बचपने से हमने शुरुआत की होती है। उसका पता कैसा चलता है? उसका पता चलने के लिए कई पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, जिसका कारण आने वाले समय में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसके लक्षण देख के, उसके गुण देख के, उसको आलसीपनी को देख के पछतावा होता है उनके माँ बाप को। तो आने वाले समय में भी आपके परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है या आपका पड़ोसी भी कोई हो सकता है जिसको आप देख रेख कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को अगर हमने देखकर कुछ सीख लिया है तो हमारे परिवार का कोई सदस्य आने वाले समय में आलसी नहीं हो सकता है। तो उसके गुण क्या है, लक्षण क्या है? उसके लक्षण सिंपल से है। जब हम बच्चों को जब स्कूल में डालते हैं, शुरुआत में जब पहली कक्षा में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, तब से उसके ऊपर हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है, फोकस करना है कि हमारा लड़का सही स्कूल जा रहा है। वहां से आने के बाद में क्या बच्चा हमारा जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसका होमवर्क बराबर कर रहे हैं। आपको पता है स्कूल में भी दो बुक होती है बच्चों की, एक होती है क्लासमेट और एक होती है होमवर्क। CW एंड HW। CW का है कक्षा कार्य, HW का मतलब है गृह कार्य जो घर में करते हैं। तो दो चीज के ऊपर फोकस करना है। गृह कार्य काम का ज्यादातर फोकस अपनी उसकी जिम्मेदारी परिवार के सदस्य की होती है। जिस समय से आपने बचपन से अपने बच्चे को गृह कार्य, स्कूल का काम जो है प्रॉपरली वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और एक उसकी बचपने से हर तरह की ख्वाहिशें पूरे करते हैं माँ बाप। कहीं पर यह नहीं देखते हैं कि आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या होगा। माय फ्रेंड्स, सो चेक योर लिस्ट। अगर आज आपका कोई लड़का शुरुआत में बाल अवस्था में छोटा है, स्कूल जा रहा है, तो पहले चेक कीजिए आप उनकी कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। अगर आपने वो लिस्ट को चेक किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर कुछ तनाव या बदलाव ला सकते हैं तो लाइए, उसकी हर चीज को चेक कीजिए। वो खाने पीने में, जैसे कि मान लीजिए आप कोई शॉपिंग मॉल पे जाते हो, जैसे डी मार्ट है, रतन मॉल है या फिर कोई दुकान पे जाते हो, तो वो जो चाहे उसे मत दिलाइए। जो अच्छी चीज है उसके लिए फायदेमंद है वही चीज दिलाइए, ना कि नुकसानदायक चीजों को दिलाइए। उनकी हर ख्वाहिश छोटेपने से पूरी करने से क्या होता है, आने वाले समय में क्या सही है क्या गलत है उसकी वो बराबर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जिससे कि उनको हर चीज अगर शुरुआत से ही उसको मिलते जाए तो आने वाले संघर्ष करने का जब उसका वक्त आता है वो पहचान नहीं पाते और वो उसके अधीन हो जाते। तो मेरे कहने का यह मतलब है दोस्तों, हमें आलस को दूर करना है। बच्चों को पढ़ाई हो या उनकी ख्वाहिश हो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। किस प्रकार के जूते लेना है उन्हें आप में चेक करना है, किस तरह के कपड़े उन्हें पहनना है, किस तरह की संस्कृति में रखना है, किस तरह का माहौल देना है। उनको शुरुआत से हमने देख रेख की तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और उनके ड्रीम को भी आपने जगाना है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे की अगर कोई ख्वाहिश है, अगर वो टीवी देख रहा है और उसे पता चला है या स्कूल में किसी टीचर ने बताया कि भाई ये प्रोफेशन, ये कैरेक्टर ये बहुत अच्छा है, आने वाले समय में आप ये कर सकते हो, तो बचपने में बच्चे टीचर्स भी पूछते हैं स्कूल में, बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? तब एक बच्चा बोलता है व्हेन आई बिकम ए बिग बॉय, जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं सीधे से कहे कि पुलिस जॉब करूंगा, SI बनूंगा, सर्कल बनूंगा या एडवोकेट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। वो अपने प्रोफेशन को चुनता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो आपने क्या करना है, जैसे उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा उसके प्रति बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है, तो आपने शुरुआती तौर पर उनके उससे मिलते जुलते कपड़े बनाना शुरू कीजिए उनके,
जब भी आप कोई खरीदारी कर रहे कपड़ों तो उस कपड़ों को उनके प्रोफेशन से जिस तरह से चॉइस करा वहाँ पर उनको दीजिए। उसको वैसे मोटिवेशनल वीडियोस बताइए ताकि आने वाले समय में वो अपने विज़न को क्लियर कर सके। मे बी आने वाले समय में वो चेंज हो अलग बात है, लेकिन उसके ड्रीम को क्लियर करते जाइए, उसको मोटिवेशन दीजिए। आप अपने काम के प्रति, उसके फ्यूचर के प्रति शुरुआत से अगर सक्सेस का बीज डालेंगे तब उसके माइंड में बैठेगा। सुबह एक्सरसाइज की आदत डालिए, अगर नहीं हो तो सुबह प्रातः उठाकर उनको सीधा सा मॉर्निंग वॉक के लिए भेजिए। उनको ज़्यादातर बिस्तर पर सोने मत दीजिए, क्योंकि आलसी आदमी की पहचान होती है कि ज़्यादातर वो सोता है। तो सोना और आलस के दो कारण हैं दोस्तों, एक आलसीपने की आयस जो होती है और दूसरी जो होती है समय का सही इस्तेमाल नहीं करना। ये दो को बैलेंस करना पड़ता है। समय का इस्तेमाल नहीं करना है तो डिसीजन नहीं ले पाते कि ये काम करूं या ना करूं। तो वहां पर क्या था, काम से बचने के सही तरह से कारण ढूंढते रहते कि मैं कैसे इस काम से बचूं। तो आलस का ये पहला गुण है। दूसरा गुण है आलसीपना, कि ये काम अगर से बच सकूं और इसकी जगह अगर मैं सो जाता तो कितना बेहतर होता। तो सोने के कारण क्या है, जिस प्रकार से नींद लेते रहते उस प्रकार से शरीर को जिस तरह से थकने नहीं देते, पसीना नहीं बहाते, वहां पर कोई बीमारी के गुण शुरू होते हैं। क्योंकि शरीर को जब आलसीपने में आ जाता है और उसको ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, बॉडी के कोई भी पार्ट्स को अगर हम एक्टिविटी नहीं देते हैं तो वहां से कई प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती है दोस्तों। तो आपने आपको चेक करना है दोस्तों कि हम शिकार कैसे बनते हैं। जो चीज अगर हमारे शरीर को थकाती है, अगर शुरुआत से हमारा दिन शुरुआत से बहुत अच्छा रहा, बेहतर रहा, उठते ही सनी हम सीधे से एक्सरसाइज चले गए, शरीर को थकावट दिए, पसीना निकला हमारे शरीर से, तो ये समझना दोस्तों कि हमने आज का दिन बेहतर किया। सिर्फ आज का दिन बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अपने गोल को क्लियर कीजिए, अपने लेजनेस माइंड जो है अपना उसको दूर कीजिए। आपकी आलसी पने की पहचान आप अपने आप को पहचान कर दूर कीजिए दोस्तों। आलसी आदमी की ना कोई दोस्त होता है ना कोई रिश्तेदार होता है दोस्तों। और एक कड़वी सच्चाई बताऊं, आलसी आदमी के लिए कोई लड़की देना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई आलसी इंसान की जो काम नहीं करता है वहां पर उसे लड़की भी नहीं देती, उसका ब्याह भी बहुत मुश्किल से होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को पहचानिए दोस्तों, अपने ड्रीम को जगाइए। आलसीपने का अगर आपने कोई ना कोई रास्ता नहीं निकाला तो बहुत होगा। मान लीजिए आपकी शादी हो भी जाती, आपके पास प्रॉपर्टी है बहुत सारा, हो भी गए, तो क्या होगा दोस्तों, पेरेंट्स को, ससुराल वालों को, दोस्तों को कोई खुशी नहीं होगी कि हमारा रिलेटिव इस तरह का आलसी है। अपनी पहचान बनाइए मेरे में दोस्त, अपनी पहचान बनाइए। लोग देखते ही आपको पता चले कि ये कामदार है, इसके साथ अगर हम बैठे तो बहुत बढ़िया लगेगा, फायदा होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस चीज को अगर ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी तीव्र गति को जगाइए, अपनी पहचान बनाइए दोस्तों। एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, नोट कीजिए, आपके हाथ से आपका शरीर निकलता जा रहा है, समय निकलते जा रहा है। जैसे आप 35 से 40 साल की उम्र में आ जाते हो, शरीर आपको धोखे देने की तैयारी करता है। वह शर्त है 60-70 साल के बाद में आपका शव यात्रा शमशान घाट तक पहुंचाया जाता है। मुर्दा इंसान की जिंदगी जीना या एक जिंदा इंसान की जिंदगी जीना, ये आपके ऊपर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अपनी लेज़नेस को अपनी डिक्शनरी से दूर कीजिएगा दोस्तों। आपका भविष्य आपके हाथ में है।